गाइस, आपका चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा है। आप परेशान हो गए हो, बहुत टाइम से चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो बट आपका साइज ग्रो नहीं हो रहा है। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं और रिसेंटली बहुत सारे मैंने मैसेज भी रिसीव किए हैं इंस्टाग्राम पर कि आपका चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा है। तो क्या आप गलतियां कर रहे हो, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में हम जानेंगे क्या आप वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा है और क्या आपको करना चाहिए। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी और समझ में भी आएगा कि क्या आप वो गलतियां कर रहे थे। तो मैं 5 टॉपिक आपको बताने वाला हूं आपके चेस्ट ग्रो करने के लिए कि आप क्या क्या गलती कर रहे थे और क्या आपको करना है। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा है, आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, आपका चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा है, तो गलती आप ये कर रहे हो, आपके वर्कआउट में कमी है। आप वही पुराना रेपिटेशन 15, 12, 10 और वही मंडे के दिन आप वर्कआउट कर रहे हैं। सेम मंडे के दिन आपको चेस्ट करनी है, ट्यूसडे के दिन आपको बैक करनी है। इस तरीके से आप लॉन्ग टाइम से एक ही शेड्यूल कर रहे हो। आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है गाइस। जब आपको मसल्स आपकी ब्रेक डाउन नहीं होती है, जो मसल्स फाइबर है अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जब आप रिकवरी कर रहे होंगे यानी मसल्स को प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे, उससे रिकवरी होती है, उससे ग्रोथ होती है। मसल बिल्ड जो होता है वो प्रोटीन डाइट से होता है। जब आप स्लीप लेते हैं, रिकवरी देते हैं, अच्छे से 8 से 9 घंटे आप स्लीप देते हैं तो आपकी मसल्स अच्छे से रिकवर होती है और अगले दिन आप वर्कआउट करने के लिए दोबारा से रेडी होते हो। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या आपको करना चाहिए। इस 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं बेस्ट आपकी, अगर आपकी चेस्ट की साइज ग्रो नहीं हो रही है तो क्या क्या आप गलती कर रहे हो और क्या आपको करना है। मैं आपको 1 बाय 1 आपको सिखाता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपको करना क्या है अगर आपका चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा है। तो गाइज, लॉन्ग टाइम सेम वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टाइम मंडे के दिन अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर मंडे में सालों हो गए आपको मंडे का फिक्स आपने चेस्ट रख दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्विच करना है, आप ट्यूसडे को करें। ट्यूसडे को आप अपना वर्कआउट चेंज करें, यानी चेस्ट का वर्कआउट मंडे की जगह ट्यूसडे करें। आप बैक कर रहे थे, ट्यूसडे को बैक करें, क्योंकि मसल्स यूज्ड टू हो चुकी है, जिसकी वजह से मसल्स को शॉक लगेगा और आपकी मसल्स ब्रेक डाउन अच्छे से होगी। नंबर 2 है लॉन्ग टाइम तक 15, 12, 10, ये 15, 12, 10 रेपिटेशन, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, सेम यही कर रहे हो। ये गलती नहीं करनी है आपको गाइज। अगेन जैसे मैंने बताया, लगातार लंबे समय तक एक चीज़ करते हुए, सेम करते हुए आपका बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, बॉडी को आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, जिसकी वजह से ग्रोथ होना रुक जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको करने हैं 4 सेट। आप देखिए, ये जो मैंने दिखाया है, आपको 3 सेट की जगह 15, 12, 10 की जगह 3 सेट जो कर रहे थे उसको 4 सेट करने हैं। आपको 4 सेट करने हैं 2 महीने के लिए। रेपिटेशन मैंने आपको बताया है 16, 14, 12, 10। ये आपको 4 सेट करने हैं 2 महीने के लिए, जिससे कि आपकी मसल्स को शॉक लगे और आपका मसल्स ब्रेक डाउन हो। आपके मसल्स फाइबर, जो आपके चेस्ट के मसल फाइबर हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे। जब वो ग्रोथ कर रहे होंगे, रिकवरी कर रहे होंगे, तब आपकी मसल्स का साइज ग्रो होगा। नंबर 4 है गाइज, अगेन ये मैंने आपको एक वेरिएशन दिया है, वर्कआउट का वेरिएशन, एक और वेरिएशन दिया है जो आप अगर नहीं करते हो तो करो। ड्रॉप सेट कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रेपिटेशन क्या रहेंगे वो भी बताता हूँ। ड्रॉप सेट गाइस, आप सिर्फ 2 एक्सरसाइज का ड्रॉप सेट करेंगे। अगर सपोज 5 एक्सरसाइज आप कर रहे हो चेस्ट की, तो अगर आप 5 का ड्रॉप सेट नहीं करेंगे या 1 एक्सरसाइज का ड्रॉप सेट नहीं करेंगे, कम से कम 2 एक्सरसाइज का आपको ड्रॉप सेट करना है, जिससे बहुत मसल्स बर्न होती है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होती है। तो गाइस, मसल्स अच्छे से ट्रेन करोगे तो मसल्स अच्छे से ब्रेक डाउन होगी, ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ड्रॉप सेट जो करना है 2 एक्सरसाइज का करना है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। फ्लैट बेंच का ड्रॉप सेट करना चाहते हैं या फिर इंक्लाइन बेंच का, जो भी आपकी चेस्ट का वीक हो, यानी अपर चेस्ट वीक है तो आप अपर चेस्ट का इंक्लाइन बेंच को आप ड्रॉप सेट कर सकते हैं। अगर आपको लोअर चेस्ट का लग रहा है तो आप लोअर फ्लैट बेंच का आप ड्रॉप सेट कर सकते हैं। ये रेपिटेशन क्या रहेंगे, पहले आप अगर पहली बार आप कर रहे हैं
तो 3-3 के आपको 4 रेपिटेशन करने हैं, यानी 12 रेपिटेशन टोटल। ये लास्ट एक्सरसाइज होगी। जैसे मैंने आपको बताया 4 सेट लगाने हैं। जब आपके 3 सेट हो जाए, चौथे सेट में आपको ड्रॉप सेट करने हैं, वो भी ये वाला जो मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 एक्सरसाइज में 3-3 के 4 रेपिटेशन। यानी आपको अगर 3-3 कर रहे हैं तो अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो 4 के रेपिटेशन, फिर आप 5 के रेपिटेशन, ऐसे ही आप 6 तक इसको ले जा सकते हैं। यानी 6 से, पर 6 में आपके 4 की जगह 3 हो जाएंगे, 18 रेपिटेशन आएंगे। वेट रिड्यूस होता चला जाएगा, रेपिटेशन बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से शॉक देगा मसल्स को, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी चेस्ट ग्रो होने में। नंबर 5 है गाइज, ये आप चेस्ट के लिए, अगर आपका ज़्यादा ही वीक है चेस्ट, तो आप 3 से 4 दिन के बाद दोबारा से अपने चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको चेस्ट का साइज जल्दी बढ़ाना है तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और 4 दिन के बाद आप चेस्ट को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं, तो आपको जल्दी ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी। ये 5 टॉपिक है आपको दोबारा ट्रेन करने के लिए। तो गाइज हमने समझा इस वीडियो में कि आप पहले जो वर्कआउट शेड्यूल है, मंडे के दिन चेस्ट लगा रहे थे, उसको चेंज करना है, ट्यूसडे में करना है। लॉन्ग टाइम तक आप 15, 12, 10 रेपिटेशन कर रहे थे, उसको आपको चेंज करना है, यानी 4 सेट करने हैं, 16, 14, 12 2 महीने के लिए। उसके बाद मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद ड्रॉप सेट करने हैं। इन 5 एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज के आपको ड्रॉप सेट करने हैं, जो कि रहेंगे लास्ट सेट जो रहेगा ड्रॉप सेट रहेगा किसी भी एक्सरसाइज का। अदरवाइज आप 16, 14, 12 उसके बाद जो लास्ट का सेट रहेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आए समझ में तो। वैसे मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ। 5 एक्सरसाइज करनी है चेस्ट की, जिसमें से 2 एक्सरसाइज आपकी ड्रॉप सेट रहेगी, लास्ट का सेट। यानी 3 सेट आप 16, 14, 12 करेंगे, और लास्ट वाला जो सेट है उसमें ड्रॉप सेट करेंगे 2 एक्सरसाइज का। 3 से 4 दिन बाद आपको दोबारा से ट्रेन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 2 महीने तक करना है लगातार। आप छुट्टी नहीं करनी है, रेस्ट नहीं देना है ज़्यादा। अपनी बॉडी को प्रोटीन डाइट देनी है, चाहे आप वे प्रोटीन ले रहे हो, चाहे आप नेचुरल डाइट दे रहे हो। डाइट देने के बिना आपका साइज ग्रो नहीं होगा जब तक आपका मसल्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा। मसल्स जो ग्रोथ होती है प्रोटीन डाइट से होती है। वर्कआउट से आपका जो मसल्स है ब्रेक डाउन होता है, यानी मसल्स टूटता है। और जब आप प्रोटीन डाइट देते हो, रिकवरी स्लीप देते हो, तो आपका जब रिकवरी के टाइम पे मसल ग्रोथ होती है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों का चेस्ट का साइज ग्रो नहीं हो रहा उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।